हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। चलो, सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, इसी तरह आप उन्नति करते रहो, प्रगति करते रहो, स्वस्थ रहो, निरोगी रहो। ठीक, और आगे बढ़ते रहो। आज अपन चर्चा करेंगे, लास्ट फाइल में अपन ने देखा था मीराबाई के बारे में। आज जो मीराबाई से संबंधित जो अदर कॉन्सेप्ट है, मतलब जिनको मीराबाई के समतुल्य रखा जाता है, जैसे गौरीबाई है ना, संत राणाबाई हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं गौरीबाई। गौरीबाई, पहले तो एक बार इनको देख लो, फिर मैं कहाँ कंफ्यूजन होता है वो मैं आपको बता दूंगा। गौरीबाई है ना, तो पहले तो देखो ये बाई है, फिर अभी आगे ना थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे अपन, एक आएगा गौरी देवी। समझ लो। तो देखो मीरा क्या क्या लगाते हैं अपन, मीरा बाई। ठीक है, तो जिसमें बाई लगेगा ना वही मीरा के इक्विवेलेंट है। अभी समझो कैसे। सबसे पहले अपन देख रहे हैं गौरीबाई, इनका जन्म स्थान है डूंगरपुर, बहुत इंपॉर्टेंट। उपनाम क्या है? वांगड़ की मीरा। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है उसको अपन वांगड़ बोलते हैं। वह है ना, वह वाला, वह नहीं है ये। वह बांगड़ तो अपने शेखावटी है, ये तो शेखावटी है। ठीक है, और ये वह है, वह वांगड़, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो इसको वांगड़ की मीरा बोला जाता है। ठीक है ना, गौरी बाई को। डूंगरपुर की थी, वांगड़ की मीरा। वैराग्य क्यों उत्पन्न हुआ कि बचपन में विधवा हो गई, शादी भी हो गई, तो ये इन्होंने अपना लिया कृष्ण भक्ति को। जैसे अपन ने देखा था कि 1517 में जब मृत्यु हो जाती है, मतलब शादी के एक साल बाद ही भोजराज की, तो मीरा जी ने अपना लिया वैराग्य, शादी बन गई। उसी तरह ये भी, कौन? गौरीबाई। कुल क्या था, किस कुल में जन्म हुआ था? नागर ब्राह्मण ब्राह्मण परिवार के अंदर। जो भक्त राजा थे, जो इनसे प्रभावित थे, शिव सिंह जी, शिव सिंह है ना, डूंगरपुर के शासक, इन्होंने इनका मंदिर भी बनाया। ठीक है ना, पहले कृष्ण जी के लिए, फिर इनको गौरीबाई को डेडिकेटेड है। ठीक है, और मंदिर बनाया बाल मुकुंद मंदिर। बाल मुकुंद मतलब कृष्ण जी की बाल रूप की लीला की पूजा। और फिर वही मंदिर उन्होंने दान में दे दिया किसको? गौरीबाई को। और फिर गौरीबाई वहीं पे हमेशा कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा आराधना करती रही। ठीक है, तो ये इतना था। अब इसमें जो समझने वाली बात है कि वांगड़ की मीरा, गौरीबाई। गौरीबाई के लिए मंदिर किसने बनाया? शिव सिंह। जो कहाँ के शासक थे? डूंगरपुर के शासक थे। अब जैसे डूंगरपुर में अपन देखते हैं बेणेश्वर धाम, वहां भी खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, देखा था अपन ने, है ना। देख लिया बेणेश्वर धाम। आजा और आगे आ जाएंगे, मंदिर जब पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। ठीक है ना ये। और फिर मंदिर किसका बनाया? बाल मुकुंद जी का। ठीक है, गौरीबाई कौन? वांगड़ की मीरा। या वांगड़ की मीरा कौन? मीराबाई। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखो ऐसे। ठीक है ना। फिर गौरीबाई से रिलेटेड एक नाम है, वो नाम है गौरी देवी। ठीक है ना, वो नाम है गौरी देवी। गौरी देवी कौन है? ये मांड गायिका है, जिनका जन्म हुआ जोधपुर में 1920 में। 420 में नहीं, 1920 में। परिवार, किस परिवार में जन्म हुआ? मांड, मतलब परिवार जो है वो मांड गायन से रिलेटेड है। और मांड गायन की जो प्रमुख अपन कर देखते हैं बीकानेर। वैसे तो बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर सभी में प्रचलित है मांड गायिका। मांड गायिका एलर्जी लवाई ऐसे। ठीक है, तो मांड गायिका है ये। कौन? गौरी बाई, गौरी देवी, गौरी देवी। ठीक है ना। तो अब कंफ्यूजन ये होता है कि गौरी देवी और गौरी बाई में अपन कौन सी मीरा है और कौन सी मांडकाई का है। तो देखो, मैंने शुरू में बताया जैसे मीरा बाई, तो जिसमें बाई लगेगा वो राधा के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो वांगड़ की राधा या वांगड़ की मीरा कौन? मीरा थी बाई। ठीक है ना, बाई। तो मीरा बाई जो है वो वांगड़ की मीरा या राधा है। गौरी देवी नहीं है। गौरी देवी कौन? मांडगाई का। तो ऐसे याद रखना अपने को। ठीक है ना, इसमें कोई ज्यादा उलझने वाली बात नहीं, टू द पॉइंट, सीधा सिंपल बात है। ज्यादा कलिष्ट करेंगे तो ज्यादा कलिष्ट हो जाएगा वो। ठीक है ना। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, संत राणाबाई। ये अपन ने लोक देवियां पढ़ी, उसमें भी आई थी। अब बाई आ रहा है। ठीक है ना, बाई आ रहा है ना, बाई। तो बाई मतलब वही अब राधा जी के इक्विवेलेंट ही हो जाएंगी ऐसे। तो अपन संत राणाबाई का काल देखते हैं 1504 से 1570 को। खास नहीं, उपनाम क्या है? राजस्थान की दूसरी मीरा। टोटल 3 मीरा अपन ने पढ़ ली। एक तो भाई चित्तौड़ वाली, भोजराजी वाली, मेवाड़। ठीक है ना, वो तो हो गई पहली। दूसरी अब देख रहे हैं अपन संत राणाबाई। और एक अपने वांगड़ की मीरा देख ली अभी जस्ट ऊपर, गौरी बाई, गौरी देवी नहीं, गौरी बाई। प्रासंगिक उसमें जन्म कहाँ हुआ? हरनावा नागौर। पढ़ा था देखो अपने, हरनावा नागौर। माँ, पिता कौन? जालम सिंह। माँ गंगाबाई। गुरु चतरदास। ठीक है ना, पिताजी का नाम जालम सिंह, माँ गंगाबाई, गुरु चतर सिंह। ये वहां नहीं थे, अब ऐड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। पहले देवियों में पढ़ा था। खोजी जी, गुरु का नाम, चतरदास जी का दूसरा नाम। जो समकालीन राजा इनका ये अभय सिंह है। मैं बता रहा था वहां पहले भी अपने बताया था, ये अभय सिंह जो खेजड़ली घटना वाले हैं वो नहीं है। खेजड़ली की तो घटना कब हुई? खेजड़ली कब हुई? कब? 11 सितंबर 1730। 11 सितंबर 1730। 11 सितम सताए 30 के, है ना, 11 सितंबर 1730।
और वैसे देखे तो भाजपा शुक्ल 10वीं, भाग जा सकल लेके तेरी 10 नंबरी। हाँ, तो ये अभय सिंह वो नहीं है, गिरधर सिंह अभय सिंह वो नहीं है, ठीक है ना, अभय सिंह ये अलग है। जीवित समाधि कब ली इन्होंने? 1570, जैसे अपन देखते हैं 1570 में। फिर समाधि जो ली थी इन्होंने, कुंवारी समाधि ली थी, मतलब कुंवारी थी, तो यूं भी है कि कुंवारी सती हुई, ठीक है ना, और कुंवारी समाधि दोनों चीज एक ही है। कई किताबों में कुंवारी सती लिखा हुआ है, कई में कुंवारी समाधि लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सती समाधि में उलझन मत पड़ो, मेन वर्ड है कुंवारी, कि चाहे सती हो चाहे समाधि हो, वो हुई थी कुंवारी। समझने वाली बात है, जो एक ऐसी एकमात्र लोक देवी या लोक संत है, ठीक है ना। और बिना पति के सती होने वाली अपने पढ़ा था कौन सी माता है? जोर से बोलो। वेरी गुड, घेवर माता, ठीक है ना। ये है, ये अपने पढ़ा गौरीबाई के बारे में, सॉरी संत राणाबाई। फिर जीवित समाधि ली, ये ली कुमारी समाधि, कुमारी समाधि लेने वाली एकमात्र लोक संत एकमात्र है। और मेला कब होता है? भाद्रपद शुक्ल 13, भाद्रपद शुक्ल 13 को, ठीक है ना, ऐसे। फिर एक मैंने आपको और बताया था, भाद्रपद शुक्ल 13 को एक माता का और मेला भरता है, भटियाणी माता बाड़मेर। तो भटियाणी माता बाड़मेर और संत राणाबाई के अंदर एक ही समानता है कि दोनों का मेला बस भरता है एक ही तिथि को, भाद्रपद शुक्ल 13 को, और दोनों में कोई समानता नहीं है। भटियाणी अलग है बाड़मेर में, और ये हरनावा नागौर में अपन संत राणाबाई अलग है। दोनों को अलग अलग रखना, अलग अलग पढ़ना। ये हरनावा नागौर के अंदर राणाबाई की समाधि है जो मंदिर लगा हुआ है, ठीक है। फिर एक अपन देखते हैं, क्वेश्चन आता है कवि दुर्लभ, राजस्थान का नरसिंह का एक क्वेश्चन आता है। नरसिंह, नर और सिंह, मतलब आधा हिस्सा शेर का आधा हिस्सा इंसान का, नरसिंह, ठीक है। तो ये है जो संत अपन पढ़ रहे हैं, वो है कवि दुर्लभ, है दुर्लभ, रेयर मत कर देना इसको, कभी रेयर कर दो नहीं, ठीक है। जन्म हुआ 1810 में, जन्म स्थान है वांगड़ क्षेत्र, अपने वही डूंगरपुर वांगड़ क्षेत्र, ठीक है। और राजस्थान का नरसिंह इनको बोला जाता है, दुर्लभ को। तो ये अपने आप में ये जो एनाटोमी है नरसिंह वाली है, आधा नर आधा सिंह, ये एनाटोमी अपने आप में दुर्लभ है कि नहीं है? तो कभी दुर्लभ ऑटोमेटिक हो जाएंगे राजस्थान के नरसिंह, ऐसे, है ना। तो इस फाइल के अंदर अपन ने 3 चीज देखी, एक देखी गौरीबाई, एक देखी गौरी देखी देवी, एक देखी संत राणाबाई, और एक देखा अपन ने कवि दुर्लभ। आओ फटाफट 2 सेकंड के अंदर रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद आएंगे माओ जी, ठीक है, उनको देखते हैं। तो अभी पहले इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लो एक बार, है ना, छोटा सा ये कोई ज्यादा नहीं, लेकिन रिवीजन तो मस्ट है। जन्म सबसे पहले अपन देख रहे हैं गौरीबाई, जन्म स्थान अपन देखते हैं वांगड़ डूंगरपुर, उपनाम है वांगड़ की मीरा, ठीक है। वैराग्य हो गया, बचपन में विधवा होने से साधवापन अपनाया। कुल जो है वो नागर परिवार, ब्राह्मण परिवार में। भक्त राजा थे शिव सिंह डूंगरपुर के। मंदिर क्या बनाया इन्होंने? बाल मुकुंद जी का मंदिर बनवा दिया। फिर अपन देखते हैं गौरी देवी, गौरी देवी की खास बात क्या है? किस प्रकार की गायिका है? मांड गायिका है। जन्म का हुआ जोधपुर में 1920 में, और परिवार जो है वो मांड गायन से जुड़ा हुआ, और मांड गायन बीकानेर, ठीक है। ये गौरी देवी हो गया। फिर अपन ने पढ़ा संत राणाबाई, है ना, राणाबाई। अब देखो बाई आ रहा है ना, तो बाई आते ही मीरा जी हो जाएंगी, ऐसे। तो काल देखते हैं, काल थोड़ा सा 1504 से 1570 में मिस हो गया था। उपनाम जो है, उपनाम इनको बोलते हैं राजस्थान की दूसरी मीरा। जन्म हुआ 1504 में का हरनावा नागौर, ठीक है ना, हरनावा नागौर। पिताजी थे, पिता का नाम जालिम सिंह, माँ गंगा देवी, गुरु चतरनाथ, है ना, या खोजो जी। तो समकालीन राजा है मारवाड़ का राणाबाई के, वो है अभय सिंह, ठीक है। और जीवित समाधि ली इन्होंने 1570 में हरनावा नागौर में ही, ठीक है। मेला कब बढ़ता है? BS 13, भाद्रपद शुक्ल 13 को, हरनावा नागौर के अंदर मंदिर की फोटो अपने देखी। फिर एक देखते हैं कवि दुर्लभ, ठीक है ना, कवि दुर्लभ का जन्म हुआ वांगड़ डूंगरपुर प्रदेश में, ठीक है ना। तो अच्छा, काल भी लिखा हुआ 1810, जन्म स्थान डूंगरपुर बांसवाड़ा वांगड़ में। उपनाम जो है इनको बोला जाता है राजस्थान का नरसिंह, समझ गए। तो ये 3 चीज थी, तो ये तीन चीज थी जो अपन को छोटा सा ध्यान में रखना है। 4 चीज अपन ने यहां देखी, 3 तो क्या, गौरी बाई, ठीक है ना, देन गौरी देवी, देन राणाबाई, संत राणाबाई भी जैसे बोल रहा, लोक देवियों में भी देखा था इसको, राणाबाई जी को। और एक अपने लास्ट में देखा कवि दुर्लभ, ठीक है। तो ये छोटा सा नटसेल के अंदर ही है, इसमें देख लेते हैं, इस फाइल में तय रखते हैं। नेक्स्ट फाइल में अपन देखते हैं माओ जी, ठीक है, ओके।